हेलो दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एनपीवी को कैसे निकाला जाता है। हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी। एनपीवी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम एनपीवी पहले तो हम एनपीवी का मतलब समझते हैं। एनपीवी का मतलब क्या होता है। तो एनपीवी साफ सीधी सी भाषा में हम आज जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में उससे जो जनरेट होने वाली इनकम है, उससे जो जनरेट होने वाले कैश फ्लो हैं, अगर हम आज इन्वेस्ट कुछ करते हैं उससे फ्यूचर में जनरेट होने वाले कैश फ्लो हमें कितना रिटर्न देते हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हम एनपीवी निकालते हैं आज की डेट में। अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आज की डेट में एनपीवी निकालते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया है। इस एग्जांपल में आप देखोगे ALTD मेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख एंड विच जनरेट कैश फ्लो ईच ईयर आर एस फॉलोज। उसने 10 लाख की एक इन्वेस्टमेंट करी है आज, और वो फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करेगी। ठीक है, तो इसमें कैश फ्लो दे रखे हैं हमें। ईयर 1 में 1 लाख करेगी, ईयर 2 में 2 लाख करेगी, ईयर 3 में 3 लाख करेगी, ईयर 4 में 4 लाख और ईयर 5 में 5 लाख। अब आपसे बोला गया है कि आप एनपीवी निकाल दो इस प्रोजेक्ट की। अब क्योंकि पैसा तो हमें फ्यूचर में मिलना है और हमें आज देखना है कि ये प्रोजेक्ट हमें बेनिफिट देगा ही नहीं देगा फ्यूचर में। तो हम इसको जो ये कैश फ्लो है हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं और ये आज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो हमको जो ये फ्यूचर में कैश फ्लो आएंगे हमारे पास हर साल, तो ये तो फ्यूचर में आएंगे, तो हमें इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनकी ये फ्यूचर वैल्यू है, ये हमें 1 साल बाद मिलेगा, ये हमें 2 साल बाद मिलेगा, ये हमें 3 साल बाद मिलेगा, ये हमें 4 साल बाद मिलेगा, ये हमें 5 साल बाद मिलेगा। तो हमें इसकी एक फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू के लिए निकालने के लिए हमें एक रेट चाहिए होगा। तो वो रेट हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो रेट जब हम डिसाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। इन्फ्लेशन का फैक्टर, और कितनी महंगाई है, और क्या, तो इस तरीके से होता है। ये एफडी का रेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट भी हो सकता है, और ऐसे ऐसे इसको डिसाइड किया जाता है। तो वैसे तो आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा, आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये डिस्काउंट रेट मैंने 10% डाल रखा है यहाँ। ठीक है, तो 10% से हम इसको डिस्काउंट करेंगे। अब हम एनपीवी कैसे निकालेंगे इसकी, तो ये देखते हैं हम। चलो, तो पहले मैंने इसमें ईयर डाल दिए। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कैश फ्लो हो गए। ये 10 लाख हमने इन्वेस्ट किए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, इसका मतलब नेगेटिव। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये पॉजिटिव है सारी। अब 10% से हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया। ये कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर में जितना भी रेट है 1.1, मतलब कि अगर 10% रेट है तो 1.10, अगर 11% रेट है तो 1.11, अगर 12% रेट है तो 1.12। ये आपको ऐसे टाइप करना है। तो हमने रेट ले रखा है हमारा 10% का रेट है, तो हम 1.1 टाइप करेंगे कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड इक्वल टू करेंगे। ऐसे 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1 साल बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाए ईयर 1 का, तो हमने वो लिख दिया 0.909। ऐसे ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ ईयर का, और ये 6th
ऐसे ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, ईयर 0 में हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि हम आज ही पैसा लगा रहे हैं और उसमें तो कोई इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है ना, इसलिए 1, क्योंकि हम आज ही पैसा लगा रहे हैं और वो हमें आज ही देखना है कि ये प्रोजेक्ट हमें कितना हमारे लिए है, वैल्यूएबल है या नहीं है, हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम इस कैश फ्लो को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख इंटू 1, ये दिस इंटू दिस, ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे कर करके हम निकाल लेंगे। अब हम ये नेगेटिव में ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे ये पैसे गए हैं ना, हमारे शुरुआत में हमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें किसी को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ ये है। और एंड में आके हम पैसे फिर मिलेंगे हमको, हम कहीं अब FD करते हैं तो शुरुआत में हम पैसे बैंक में डालते हैं, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है हमारे बैंक में, तो ऐसी चीज़ है, ऐसी मान लो। और आप मान लो कि 10% FD का रेट है, इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10% से, तो आप ऐसे मान लो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम निकाल लिया, इसको इन सब को प्लस करेंगे और फिर इसमें से ये लेस कर देंगे, तो हमारी NPV निकल जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। इस पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है, हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे लिए ये वैल्यूएबल है, क्योंकि 5 साल बाद भी ये हमें 65,000 आज की डेट में 65,100 का वो दे रही है, रिटर्न दे रही है। 10 लाख लगा के हम 65,100 पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि अपनी 10 लाख से तो ज़्यादा ही कमा रही है ये इन्वेस्टमेंट। तो ये था पूरा प्रोसेस NPV निकालने का। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।